वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए, तीन मॉडल हैं आपके i5 के 11th जनरेशन के। तीनों में कंपेयर करेंगे। मॉडल कौन कौन से हैं वो ज़रा जान लीजिए। जो हमारा 11400 है i5 में, 18980 का है। 11500 है वो आपका 20850 में सेल आउट हो रहा है। और जो आपका इंटेल का i5 11600K है वो आपका 26999 में यहाँ पे सेल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे तीनों के अलग अलग प्राइस हैं और क्या कहानी है तीनों की, तो देखने के लिए चलते हैं इंटेल की वेबसाइट पे। आ गए इंटेल की वेबसाइट पे, तीनों प्रोसेसर हमारे सामने आ गए। पहले नंबर पे है आपका 11400, दूसरे पे है 11600K और लास्ट में है i5 का 11500। तो जो बीच में है वो सबसे ज़्यादा तगड़ा वाला प्रोसेसर है, यानी पहले वाले पे थोड़ा लोएस्ट, लास्ट वाले पे थोड़ा उससे ऊपर का, बीच में सबसे ज़्यादा हाई लेवल का। तो ये तीनों जो हैं i5 के 11 जनरेशन के तीनों मॉडल हैं। और अब देखते हैं क्या कहानी है। तो देखिए, कहानी ये है कि तीनों एक ही साथ लॉन्च हो रहे हैं Q1 2021 में। और आपके 6 कोर 12 थ्रेड्स के हैं। और स्पीड के मामले में तीनों की कहानी यहाँ पे अलग अलग है। कहाँ पे अलग अलग है अभी देखिए जो आपका i5 का 11400 मॉडल है वो आपका स्पीड दे रहा है 4.40 गीगाहर्ट्ज़ की मैक्सिमम टर्बो बूस्ट कराने के बाद। और जो आपका 11500 उसकी स्पीड है 4.60, यानी कि इसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो आपकी स्पीड दे रहा है 4.90 गीगाहर्ट्ज़ की, वो है आपका ये वाला K सीरीज वाला मॉडल। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? आपकी सबसे ज़्यादा स्पीड है K वाले मॉडल की। टर्बो बूस्ट कराने के बाद भी आपकी सेम फ्रिक्वेंसी रह रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और जो बेस फ्रिक्वेंसी, यानी कि मज़े में आराम से अगर आप चलाते हैं, बिल्कुल कुछ काम नहीं करते हैं, तो इतना आपका चलेगा ही चलेगा इतनी स्पीड पे। तो आपका 2.60 गीगाहर्ट्ज़ आपका 11400 है। और 11500 2.70 गीगाहर्ट्ज़ तक। और सबसे ज़्यादा आपको K वाले मॉडल में स्पीड देखने को मिलती है बेस वाली 3.90 गीगाहर्ट्ज़ की। जो आपका 11600K सीरीज का जो प्रोसेसर है उसकी खासियत ये है कि वो जो है अनलॉक है ओवरक्लॉकिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि कितने जो है मेगाहर्ट्ज़ तक जो है या कितने गीगाहर्ट्ज़ तक जो है उसको हम जो है ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि K सीरीज है तो ओवरक्लॉकिंग के लिए ही बनी है ये। तो वाट की अगर बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 125 वाट तक पावर कंजप्शन आपका K वाला मॉडल कर रहा है। और बाकी 11400 और 11500 दोनों जो हैं सेम चल रहे हैं, यानी कि इसमें आपको पावर सप्लाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। और अगर बेस फ्रिक्वेंसी पे ही चलाते हो तब आपकी 95 वाट ये पावर कंजप्शन कर रहा है, लेकिन इन दोनों का कोई जिक्र इसमें किया नहीं है। तो यानी बेस फ्रिक्वेंसी पे 95 वाट, अगर 125 वाट आपका मैक्सिमम ये खा ही जाता है। तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी और दूसरी कोई अगर फीचर आप देखोगे तो तीनों मॉडल्स में 128 GB तक रैम सपोर्ट हो रही है। और तीनों मॉडल जो है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट कर रहे हैं। और एक ही बैंड विड्थ पे चल रहे हैं 50 GB पर सेकेंड। और बाकी जो है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं मिलता है। और मेन डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आपका 11400 मॉडल है i5 का, उसमें 730 इंटेल का UHD ग्राफिक इस्तेमाल हुआ है। और बाकी 11500 और 11600K में दोनों में 750 आपका वर्जन UHD का देखने को मिलता है, यानी ग्राफिक थोड़े ज़्यादा बेहतर मिल जाते हैं। तो फ्रिक्वेंसी अगर दोनों ग्राफिकों की देखोगे तो बेस फ्रिक्वेंसी 350 मेगाहर्ट्ज़ तक की है, यानी कि तीनों में समान है। और डायनामिक जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है आपकी 1300 मेगाहर्ट्ज़ तक की, यानी कि 1.30 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। तीनों में समान है। बाकी जो एग्जीक्यूशन यूनिट्स करके कुछ है एक फ़ीचर, तो इसमें जो है 32 हैं, इसमें 24 हैं। तो ये कि जो है आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है। बाकी और कोई मतलब जो है रैम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप जो है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की लगा रहे हो तो तीनों में लगी रही है। और ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि आप जो है किसी में 4800 या 5000 के आसपास जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो है आपका ग्राफिक थोड़ा जो है 11400 से ऊपर जो मॉडल हैं 11500 11600K, इनमें जो है ज़्यादा मिल रहा है। और बाकी डिवाइस ID दोनों की तीनों की चेंज है। यहाँ पे थर्मल सोल्यूशन स्पेसिफिकेशन का थोड़ा जिक्र है। और इंटेल V Pro प्लेटफॉर्म एलिजिबिलिटी, यानी कि जो बिजनेस के पर्पज़ से ये प्रोग्राम बनाया गया है, जो आपका जो है इंटेल का
अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ राय मशवरा चाहिए तो आपको मिलेगा इन दोनों प्रोसेसर के थ्रू। इसमें जो है आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो ये जो है यहाँ पे इंटेल आईटी प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड एजुकेशन है, बस ये जो है 3 तरह के जो इंटेल की ओर से एडिशनल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो आप जिनकी सपोर्ट जो है आपको 11500 11600K में मिल रही है। बाकी अगर टेक्निकल अगर आप कुछ देखोगे तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ग्राफिक का अंतर है, फ्रिक्वेंसी तीनों ग्राफिक की समान है, और रैम आपकी 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही है। पावर कंजप्शन आपका सबसे ज़्यादा के सीरीज़ का खाएगा, क्योंकि वो जो है आपका ओवरक्लॉकिंग के लिए बना हुआ है, अनलॉक्ड है। बाकी स्पीड जो है आपकी, जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी आपकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है के सीरीज में, जो इनका ओवरक्लॉक के लिए बनाया गया है। बाकी 11500 में भी आपको थोड़ा सा जो है स्पीड जो है अगर देखा जाए तो पॉइंट्स में आएगा, तो वो जो है आपको देखने को मिलता है, यानी 0.20 गीगाहर्ट्ज़ तक जो है ज़्यादा आपको स्पीड मिल रही देखने के लिए 11400 के मुकाबले। तो और प्राइस की अगर बात करें तो अमेजोन पे 11400 जो है 18980 का है, और 11500 20850 का है, और 11600K आपका 26999 का है। ऑफलाइन नहीं बता रहा हूँ मैं, अमेजोन पे देख के बता रहा हूँ आपको। तो प्राइस के मामले में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अगर आपका जो टॉप वाला मॉडल है वो आपका देखिए 26,999 रुपये है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, और जो लोएस्ट वाला है i5 का 11400, इसमें आपको देखने को मिल जाता है MRP 18980। तो डिफरेंस जो है 8000 रुपये का तकरीबन पहले से लेकर तीसरे वाले में देखने को मिल जाता है। तो अगर ओवरक्लॉक करना है तो ओवरक्लॉक से तो बढ़िया अगर आप i7 जनरेशन में अगर आप चले जाते हो 10th 11th जनरेशन की तरफ, तब जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस ले पाओगे। इससे बेहतर आप जो है i7 की ओर ज़्यादा जाएं, तब जाके आपको थोड़ा और बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इतना पैसा डालना जो है i5 11th जनरेशन की जो K सीरीज़ है इसमें सही है, क्योंकि हमें 11 जनरेशन का 11400 मॉडल जो है सही है, अच्छा खासा है, ऐसा नहीं बिल्कुल कचड़ा है, बहुत बढ़िया प्रोसेसर है ये। आपका 10th जनरेशन के इतने तगड़े तगड़े काम हो जाते हैं i5 में, और आपका ये 11 जनरेशन का प्रोसेसर है, सही है आपका। अगर ये लेना चाहो तो इसको आप ले सकते हो। साथ ही साथ अगर ये वाला 20,000 के नीचे मिल रहा है तब आपको बहुत अच्छी डील मिल जाएगी अमेज़ॉन पे, क्योंकि अमेज़ॉन जो है हर जगह इसकी पहुंच है अधिकतर, और जो है इसीलिए जो है हम लोग इस पे बिल्ड करते रहते हैं। तो तीनों प्रोसेसर हम लोगों ने देखे और तीनों का जो है कंपेयर किया, तो कौन से बेनिफिट आपको ज़्यादा लग रहा है कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप बताइए, और उसी प्रोसेसर के साथ फिर से एक बिल्ड बनाते हैं। आप बताइएगा अपना बजट की इकोनॉमी बनाएं या फिर थोड़े अच्छे पार्ट्स के साथ बनाएं, तो कौन से प्रोसेसर के साथ बनाएं, और जिनका कमेंट्स जैसे जैसे आते रहेंगे उनके पीसी जो है 1-2 दिन में उनको मैं जो है अमेज़ॉन पे बना के दिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।